सबसेट को मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाना चाहती हूँ। जैसा कि आप ऑलरेडी यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे आप ए सेट देख रहे हो और यहाँ पे आप सेट बी देख रहे हो, है ना। ठीक है, सेट ए देख रहे हो और सेट बी देख रहे हो। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो बी है वो क्या है, इज अ सबसेट ऑफ ए। बी एक सबसेट है ए का। अब आप बोलोगे मैम ये आपने क्या बोल दिया है, हमें तो आपने बताया ही नहीं कि सबसेट क्या होता है और आपने एक स्टेटमेंट दे दिया कि बी सबसेट है ए का। एक्चुअली में ये जो सबसेट जो वर्ड है उसका मतलब ये होता है कि बी का हर एक एलिमेंट ए में बैठा होना चाहिए। दैट्स इट। आपको फिर से मैं बताती हूँ, एवरी एलिमेंट ऑफ बी शुड बी एन एलिमेंट ऑफ ए। अगर ऐसा है तो बी सबसेट है ए का। ठीक है, तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल हमने देख लिया कि बी ये रहा और ए ये रहा। अब वेरीफाई करते हैं डेफिनेशन फॉलो करता है कि नहीं। क्या बी में बैठा हुआ हर एक इंसान ए में बैठा हुआ है, वेरीफाई कर लो। क्या 1 ए में है, यस। क्या 2 ए में है, यस। क्या 3 ए में बैठा हुआ है, यस। क्या 4 ए में बैठा हुआ है, यस। तो 1 2 3 4 बैठे होने ही चाहिए सेट ए में, तभी बी ए का सबसेट कहलाएगा। बाकी जो भी कचरा भरना है भर दो। आप समझ रहे हो, बाकी जो भी भरना है भर दो, मुझे कोई मतलब नहीं है। मेरा सामान ए सेट में मुझे एकदम इंटैक्ट दिखना चाहिए। दिख रहा है क्या? अगर दिख रहा है तो सबसेट हो गया। थोड़ा सा हम लोग टाइम बिताएंगे यहाँ पे। मैं एक नया सेट ले रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल ई। ठीक है, ई सेट मैंने लिख दिया 1 और 2। ठीक है, अब मुझे इसके सबसेट्स आप बताते जाओ कि कौन कौन सा इसका सबसेट हो जाएगा। तो अगर मैं बोलूं, आपसे क्वेश्चन है, अगर मैं बोलूं कि एक नया सेट ले लो F, जो कि है 5 मतलब नल, तो क्या F E का सबसेट होगा, यस और नो? मेरा क्वेश्चन यही है, क्या F E का सबसेट होगा? तो हम तो प्योर डेफिनेशन से जाएंगे, है ना। हम डेफिनेशन से जाएंगे। क्या F में बैठा हुआ हर एक एलिमेंट E का पार्ट है? बिल्कुल है। F में तो कुछ भी नहीं बैठा हुआ है, मतलब F जो है वो क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा E का। ठीक है, F क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा E का। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सामने आती है कि चाहे कोई भी आपका सेट हो, जो नल सेट है वो तो सबका सबसेट होगा। नल सेट वुड बी अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे। सेकंड, मुझे बताओ, मेरे को मन कर रहा है बहुत सारे सबसेट्स बनाने का। ठीक है, तो F के बाद G सेट लिखूं क्या? G सेट लिखूं तो G सेट में मैं क्या करती हूँ, एक ही एलिमेंट ले लेती हूँ। अब मुझे बताओ, क्या G सबसेट है E का, यस और नो? तो हम तो डेफिनेशन से जाएंगे। क्या G में बैठा हुआ हर एक इंसान E में बैठा हुआ है? बिल्कुल बैठा हुआ है। तो क्या हो जाएगा, 1 जो है वो सबसेट हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। एक और मेरा मन कर रहा है F G, G के बाद क्या आता है H। एक और मैंने सेट ले लिया विच इज दिस। तो क्या H सबसेट है E का? बिल्कुल, H भी तो सबसेट हो गया E का, है ना, क्योंकि H में बैठा हुआ हर एक इंसान E में बैठा हुआ है। अब एक लास्ट चीज सुन लो, है ना, एक नया सेट ले लिया I, है ना, और उस I में एक्चुअली मैंने ये लिख दिया। अब आप बोलोगे मैम आपने क्या किया, आपने तो E का कॉपी लगा दिया ना इधर। E और ये I ये तो एकदम सेम टू सेम है। वही तो बात है। अब मैं आपसे पूछती हूँ, क्या I सबसेट होगा E का, यस और नो इन द चैट बॉक्स। क्या I सबसेट होगा E का, यस और नो इन द चैट बॉक्स। देखें तो अब डेफिनेशन से जाएंगे। क्या 1 बैठा हुआ है E में, यस। क्या 2 बैठा हुआ है E में, यस। मतलब I जो है E का सबसेट हो गया। मतलब ये जो सेट E है बेसिकली वो खुद का ही सबसेट हो गया एक तरह से, है ना। तो यहाँ पे 2 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आपने नोटिस किया हो तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसपे हम थोड़ा सा आगे जाके इसको रिवाइज करेंगे बहुत अच्छे से। 2 नई चीजें पता चली। सबसेट की डेफिनेशन तो पता ही चली, लेकिन पता चल गया हमको कि देखो नल सेट जो है ना वो हर सेट का सबसेट होता है। कोई भी सेट दुनिया में लेके आ जाओ, नल सेट हर सेट का सबसेट होगा, नंबर 1। दूसरा, जो सेट खुद है, ई सेट खुद जो है वो खुद ही का सबसेट है।
एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मैं आपको लिखवाने वाली हूं, अभी सिर्फ आप समझ लो कि अच्छा ऐसा भी होता है क्या। तो एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है, एंड नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। Keep imbibing. We believe in you.